हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। आज के शॉर्ट वीडियो में हम जानेंगे कि अगर किसी सेंटेंस में टाइम और प्लेस दोनों ही दे दिए गए हैं तो फिर उसे लिखने का सही ऑर्डर क्या होना चाहिए। क्या पहले टाइम को लिखा जाना चाहिए फिर प्लेस को, या फिर पहले प्लेस को लिखा जाना चाहिए फिर टाइम को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक सेंटेंस है हमारे सामने, पढ़ते हैं इसको। द फेमस आर्टिस्ट डिलीवर्ड परफॉर्मेंस एट इंडिया गेट लास्ट वीक। उस फेमस आर्टिस्ट ने एक बहुत शानदार प्रस्तुति दी, और ये प्रस्तुति उन्होंने कहाँ दी? इंडिया गेट पर दी। ध्यान से देखिए, ये प्लेस हो गया सर। जब आपने बोला कहाँ दी, कहाँ से ही तो स्थान यानी कि प्लेस पता चलेगा। वेयर डिड ही डिलीवर सच अ ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस? एट इंडिया गेट। अच्छा, ये कब दी? पिछले हफ्ते दी, लास्ट वीक। ये टाइम हो गया। क्या हो गया? टाइम हो गया। पहली बात, सेंटेंस में जो टाइम या सेंटेंस में जो प्लेस दिया हो, इसे पता करने का तरीका है कहाँ और कब। आप बोलिए कहाँ तो प्लेस मिल जाएगा, आप बोलिए कब तो टाइम मिल जाएगा। दूसरी बात, ये जो प्लेस और टाइम है, इन्हें ऐसे नहीं बोलते कि ये प्लेस है या फिर ये टाइम है, नहीं। पूरा नाम है कि ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है और ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। एक वीडियो में ऑलरेडी इस पर बना चुका हूं जिसमें मैंने ऑब्जेक्ट वर्सेस एडवर्ब की चर्चा की है। शॉर्ट वीडियोस में ही है, आप देख लीजिएगा अगर आपने ना देखा हो। तो टाइम को एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस को एडवर्ब ऑफ प्लेस बोला जाता है। और इनको लिखने का सही ऑर्डर ये है कि पहले प्लेस आना चाहिए, उसके बाद टाइम आना चाहिए। इसे याद करने का एक तरीका भी है। प्लेस का P निकाल लीजिए और टाइम का T निकाल लीजिए। तो चाहे तो आप जब स्कूल में रोज सुबह पीटी करते हैं ना, पीटी, वहां से आप याद कर लीजिए पीटी। P मतलब प्लेस, T मतलब टाइम। दूसरा तरीका है, जब आप ABCD बोलेंगे, जैसे ABCDEFGH करके, तो पहले आपको P मिलेगा, उसके बाद T मिलेगा। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखा है, आप ऐसे भी समझ सकते हैं। तो पहले प्लेस को लिखना है फिर टाइम को लिखना है। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस में ऑर्डर जो है वो बिल्कुल सही है। अगर इसमें लिखा होता अ परफॉर्मेंस लास्ट वीक एट इंडिया गेट तो ये गलत हो जाता, पर ऐसा नहीं है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, पढ़िए। गांधी जी वॉज बॉर्न इन 1896। ये टाइम हो गया सर। कब? 1896 में। कहा? इन पोरबंदर इन गुजरात। ये प्लेस हो गया। तो टीपी होना चाहिए कि पीटी होना चाहिए? पीटी होना चाहिए ना, तो ये रॉन्ग हो गया। सही क्या है? गांधी जी वॉज बॉर्न इन पोरबंदर इन गुजरात, ये पी हो गया, और फिर इन 1896 ये टी हो गया। ये वाला करेक्ट हो गया। एक और सेंटेंस है, उसे भी पढ़ लेते हैं। लेट्स मीट, चलिए मिलते हैं। कब? कल। कहा? मेरे ऑफिस में। टी टाइम हो गया, पी प्लेस हो गया। ऐसे ही इधर, कहा? मेरे ऑफिस में। कब? कल। कौन सा ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन सही है सर। हाँ, पहले आपको क्या बताना है? प्लेस बताना है, फिर आपको क्या बताना है? टाइम बताना है। तो कहाँ मिलते हैं? इन माई ऑफिस। कब मिलते हैं? कल। ये सही ऑर्डर है सर। सतर्क रहिएगा, वरना आप जान नहीं पाएंगे और गलत ऑर्डर में फंस जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको इन दोनों के दोनों ऑप्शंस में कोई गलत नहीं लगेगा। आप इसको भी सही मानेंगे, इसको भी सही मानेंगे। चाहे पढ़ के देख लीजिए। लेट्स मीट टुमारो इन माई केबिन। लेट्स मीट इन माई केबिन टुमारो। बोथ वर्जन्स अपीयर टू बी करेक्ट ना। तो जब दोनों सही लग रहे हैं तो गलत भी सही लगेगा, तो उसमें आप फंस भी सकते हैं। और फिर हिंदी से बोलने में भी आपको गलत नहीं लगेगा। कल मिलते हैं मेरे केबिन में। और हिंदी से तो ज्यादातर मौकों पर यही देखा गया कि पहले लोग टाइम बोलते हैं फिर कल बोलते हैं। कल मिलते हैं मेरे ऑफिस में। तो फंसिएगा नहीं। कुल मिला के याद कर लीजिए कि हमको पहले प्लेस लिखना है फिर टाइम लिखना है। ये दो सेंटेंसेस हैं आपके एक्सरसाइज के लिए, सेंटेंस नंबर 3 और सेंटेंस नंबर 4। पढ़ के बताइएगा कहाँ पे क्या होगा। आई स्टेड अंटिल 2005 इन दिल्ली। मैं 2005 तक दिल्ली में रहा। वी ऑल हैड अ पार्टी एट पायल्स होम लास्ट वीक। हम सब ने एक पार्टी करी पायल के घर पर पिछले हफ्ते। थर्ड में कौन सा ऑप्शन करेक्ट और फोर्थ में कौन सा ऑप्शन है करेक्ट है, बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
तो आज के शॉर्ट वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है अब आप इस बात में नहीं फंसेंगे कि टाइम किसे कहते हैं और प्लेस किसे कहते हैं, और ना आप इसमें फंसेंगे कि पहले क्या आना चाहिए, पहले प्लेस आना चाहिए फिर टाइम आना चाहिए। पीटी से आप याद कर लेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।